वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आपने कल दावा किया था कि आपके नंबर पूरे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है और हो सकता है वज़ीर आज़म खुद ही कॉन्फिडेंस का वोट ले लें और सदर की तरफ से कहने की नौबत ना आए, मगर क्या आपके नंबर पूरे नहीं थे और आपको डर था कि अगर पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके मामला रन ऑफ में गया, इसलिए ये 35 इस्तीफे कबूल किए गए? क्या मंतक है? नहीं, मंतक इसमें जो आप रेफर कर रहे हैं बात वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर बिल्कुल पूरे थे, लेकिन देखें ये तो एक किस्म की शतरंज की खेल बन गई हुई है। हमारी सियासत जो है वो पहले इस्तीफे देते हैं और अगर आपको याद होगा उस फैसला कुन जो रात थी डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त भी इनके इस्तीफे मंजूर किए थे और वो रिकॉर्ड के ऊपर है असेंबली के। और उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी ने बावाज़ बुलंद जो है कहा था कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये इस्तीफे इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर अब हम उसकी जो है पावर एक्सरसाइज इनकी एक्सेप्टेंस की करते हैं, बीच में आके ये कुछ लोग जो है इनके इस्तीफे अब नहीं देना चाहते। हमारे पास वो लिस्ट मौजूद है। उन लोगों ने अपनी कुछ छुट्टियों की भी दरख्वास्त 2-4 मेंबरान ने इनके ने दी हुई है। कुछ लोग आके हाजिरी भी लगाते हैं। 85 के करीब उनके अरकान जो है वो 90 के करीब इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में जो है मुकीम भी हैं, अपनी अहले खाना के साथ मुकीम है। और तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो ये अगर हमने एक चीज़ जो है एक पॉलिटिकल मूव की है पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर, तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस्तीफे तो इनके पड़े हुए हैं, जिस वक्त मर्जी मंजूर कर लें, जिस वक्त मगर ख्वाजा साहब आपकी जमात की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था ना कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो पूरे सिस्टम को ही तितर बितर करना चाहती है क्योंकि सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो असेंबली में आए आकर बात करें। अब वो असेंबली में आ रहे हैं, 3 ओहदे मांग रहे हैं, तो आप लोगों ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। राजा परवेज अशरफ साहब कहते थे कि सबको अपनी तसल्ली करूंगा, एक एक से बात करके इस्तीफा कबूल करूंगा कि किसी पर दबाव ना हो। पहले 11 कर लिए, अब 35 कर लिए, एक एक से मिलके तो नहीं कंफर्म किया। तो ये बाकी भी देखिए बाकी भी 70 होंगे। या तो ये कह देना कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, तो फिर तो ये बात किसी हद तक आपकी बात जो है उसमें वजन आ जाएगा। ये या तो कहते हैं हमने इस्तीफे दिए ही नहीं थे। और ये सारे इस्तीफे जो पड़े हुए हैं असेंबली की सेक्रेटेरिएट में ये जाली हैं, हमारे दस्तखत जाली हैं, हमने साइन नहीं किए हुए। इसको कंटेस्ट करें ना, तो या तो कंटेस्ट करें, तो फिर तो ये बात जो आप बात कर रहे हैं इसमें वजन भी आ जाएगा और इस बात में कोई थोड़ा सा जो है वो एक क्लैरिटी भी उसके साथ आ जाएगी। लेकिन जब तक इनके इस्तीफे पड़े हुए हैं, पिछली दफ़ा भी ये आए थे जब 2014 में, तो ये तरले मिन्नतें करके आए थे। अब भी तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इनके बंदे कुछ जो है हमारे साथ राब्ते में भी हैं और अब 3 ओहदे भी मांगते हैं। पहले कहते हैं कि हम इन असेंबली में इन लोगों के साथ बैठना जो है गुनाह समझते हैं, फिर इस्तीफे दे देते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं, इसी असेंबली को गालियां देते हैं। पिछली दफ़ा भी कहा था कि चोरों की असेंबली है, डाकुओं की असेंबली है, 35 पंक्चर लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा माहौल में हमारी ये मूव जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है जो हमने किया इनके साथ। मगर करेक्ट के पीछे मुझे ये बताएगा कि आपका सियासी फायदा क्या है इसमें? क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए पीडीएम को इन सीटों पर 35 पर। राना सनोला साहब भी कह रहे हैं कि इतने कम टाइम के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा। और इमरान खान साहब अगर 35 की 35 पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इंदिया दिया जा रहा है, तो सिवाय इसके कि कौम का वक्त भी जाया होगा और पैसा भी जाया होगा, फायदा क्या है? नहीं देखें, हम तो ज़ाया नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं। जो भी हमारी औकात है, जो भी हमारी हिम्मत ताकत है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें जो है तौफीक दी हुई है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। काम अगर कोई नहीं कर रहा तो पिछले 13 साल से केपी में पीटीआई नहीं कर रही, वहां पे एक मंसूबा बता दें, एक काम बता दें जो इन्होंने किया है। सवाए लूट मार के क्या किया है? ये 4 महीने जो पंजाब में लगाए हैं, 3-4 फेरे तो जहाज़ों के लगा दें, नोट भर के जो ले गए हैं ये सारे बात जो है। तो ये तो नहीं काम होगा ना। हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह जो है हम निकालें इस दलदल से मुल्क को। लेकिन अगर ये रवैया अपनाएंगे तो ये इस रवैये का जो रिएक्शन जो है वो फिर उसी तरह का आ जाए जिस तरह का आ रहा है।
तो ख्वाजा साहब आप समझते हैं कि इन 35 मैं जरा बात में रहमान साहब की जो बात बिल्कुल सही है। हम इस 35 या 34 जितनी भी सीटें हैं इनके ऊपर जो है जिन पे इलेक्शन होना है, बाकी तो मेरे ख्याल है बीच में वो ख्वातीन की भी नशिस्तें हैं, उनमें बिल्कुल इमरान खान साहब सब सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा, हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्यों अपना टाइम जाया करें, 33 पे हम लगे हुए हैं। 33 सीटें, बाकी 2 ख्वातीन की रिजर्व सीट्स हैं, तो 33 पर इलेक्शन होगा। आप कह रहे हैं आपको नहीं है ज़रूरत, तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ें। नहीं। तो मैं इसलिए मन तक जानना चाह रहा हूं कि कौम का पैसा ज़ाया होगा, इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, दोबारा इलेक्शन होगा, फ़ायदा क्या होगा, क्यों किया? एक नहीं, दोबारा इलेक्शन होगा, फिर 6 बार इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर इस्तीफे दें, क्योंकि एक ही सीट रिटेन कर सकते हैं, बाकी को भी तो इस्तीफे देने पड़ेंगे। जिस तरह पहले भी 7 के 8 के ऊपर ये इलेक्ट हुए हैं, तो अपनी सीट पे तो ये डिस्क्वालिफाइड है, तो उनके ऊपर भी आप ये अभी तक ओथ नहीं ली हुई, तो ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अगर इमरान खान साहब इसी तरह गेम खेलना चाहते हैं, तो अगर कौम का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, रोन तो वो डालें। अब देखें ना, स्टेटमेंट दी है कि जी हम बात कर सकते हैं, फौज से बात कर सकते हैं, और मैं स्वाति साहब का, शहबाज गिल साहब का अपने कातला हमला जो है वो माफ़ कर दूंगा, वो मैं भूल जाऊंगा। ये कोई बात है? आइन जो है वो कहता है कि सियासी कुव्वतें जो है आपस में फैल जाती है, या सियासत कहती है कि सियासी कुव्वतें आपस में बात करें, आपस में बात हो। ये जिसने इसने असेंबली जो है वो नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उसके बाद इसने बयान किया कि मैं इस असेंबली में बैठ नहीं चाहता, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ मेरा बैठना ये है वो है। 100 किस्म की गालियों के साथ जो है इसने बयान दिए, और आज फिर वापस आना चाहता है। तो फिर ठीक है, ये जो है ये फिर ये जो 34 पंचर लगे हैं आज, या 35 जितने भी लगे हैं पंक्चर जो हैं, अब लगाते रहे, जहाँ पे कोई ट्यूब नहीं ले लें या टायर नया ले लें, कोई इस तरह का कर लें, इसके बगैर तो कोई और कोई चॉइस नहीं। और बाकी 70 इस्तीफे भी आप कह रहे हैं कबूल होंगे? वो भी हो सकते हैं, अगर हम ये 35 कर सकते हैं तो 70 क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो खान साहब उस सूरत में अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं सेहतियाब होकर वापस सड़कों पर होऊंगा, पंजाब में इलेक्शन हो रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हो गई होगी, वहाँ इलेक्शन हो रहा होगा, 35 नेशनल असेंबली की सीटों पर इलेक्शन हो रहा होगा, तो आपको हुकूमत करने के लिए इस्तेहकाम कहाँ मिलेगा? इलेक्शन का माहौल हो रहा होगा। नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस्तेहकाम जो है पिछले जब से ये रुखसत हुए हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है, तो इस्तेकाम जो है वो उसकी ख्वाहिश तो हमारी भी है, पाकिस्तानी अवाम की भी ख्वाहिश है, लेकिन इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ये इस्तेकाम चाहते हैं तो सियासत को सियासत के साथ खेलें, उसी तरह खेलें जिस तरह सियासत खेलनी चाहिए, सारी दुनिया में खेलेंगे। सियासत जिस तरह होती है उस तरह सियासत करें। ये जो ब्लैकमेलिंग की सियासत है, वी विल नॉट बी ब्लैकमेल, हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बेशक सड़कों पर आए, आगे इसने 8 महीने में सड़कों पर आगे क्या कर लिया है? घर बैठा हुआ है, पिछले 6 महीने से जो है ऑनलाइन खिताब करता है, इसकी जरूरत नहीं है बाहर आए। मगर ख्वाजा साहब, क्योंकि जिस दिन हादसा हुआ है, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, ये वजीराबाद हादसा हुआ, कितने लोग थे इसके पास? 10 लाख थे या 15 लाख थे या 20 लाख थे? खान साहब ने एक तंग सड़क के ऊपर जो पिंडी में एक तंग सड़क के ऊपर जो जलसा कराया गया, कितने लोग थे इसके साथ? खान साहब ने जो मार्च का ऐलान किया उसमें भी, उसके बाद एहतजाज में भी, उसके बाद जलसे में भी लोग कम थे, मगर ख्वाजा साहब जिस तरीके से आपकी हुकूमत जारी है, फैसले कर नहीं पा रहे हैं, इसाक डार साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी फैसले नहीं हो रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट कर गया, तो फिर खान साहब अकेले तो सड़कों पर नहीं होंगे, अवाम भी सड़कों पर होंगे। श्रीलंका की तरह अगर 60% महंगाई होगी, चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, लंबी लंबी लाइनें होंगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा होगा, दवाइयाँ नहीं मिल रही होंगी। मैं शाहजेब आपको मैं कोई दावा नहीं करता, मैं आजिज़ सा आदमी हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे वतन में इंशाल्लाह ताला डिफॉल्ट नहीं होगा। नहीं, जो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, और हम एफर्ट भी करेंगे, और एफर्ट कर रहे हैं, और हमारे एफर्ट्स को जो है ना वो कामयाबी मिल रही है। ऐसी कोई डिफॉल्ट वाली बात नहीं। आप देखें कराची में जो है ये रोना रो रहे हैं, जो क्या सीटें 3रे नंबर पे ये आए हैं, कितनी सीटें इनको मिली हैं? मैंने आपसे कल भी बात की थी या परसों बात की थी कि 14 सीटें नेशनल असेंबली की लेके, 23 सीटें प्रोविंशियल असेंबली की लेके क्या औकात बची है? इससे साबित हुआ है कि 2 नंबर इलेक्शन था वो, और हम पिछले 3 साल से 4 साल से शोर मचा रहे हैं कि ये 2 नंबर इलेक्शन के जरिए जो है बरसर तरह, और अब भी आवाजें उनको दे रहा है
पार्लियामेंट को आवाज नहीं देता, सियासत को आवाज नहीं देता, उनको आवाजें दे रहा है कि मेरा तरला मेरा कबूल करें, मैं सुलफाई कर लेता हूं, जाने दें जो गिल साहब के साथ जो हुआ या सवाती के साथ हुआ या मेरे पे हमला हुआ उसको भूल जाते हैं, लेकिन माफी तलाफी करते हैं। तो ख्वाजा साहब, अब क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को असेंबली तहलील करने की समरी भेज दी है, पंजाब की असेंबली तहलील हो चुकी है, वहाँ केयरटेकर सेटअप पर अब बात चल रही है, उन्होंने नाम दिए थे, अब आपकी तरफ से नाम दिए जो उन्होंने कबूल नहीं किए हैं, लगता है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। तो इलेक्शन होंगे पंजाब में या आप लोग अदालत जा रहे होंगे कि जी क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, पहले मरदमशुमारी होगी, फिर नई डिलिमिटेशंस होगी, फिर इलेक्शन होगा, तो जो वफाक में जिस तरह होगा वैसे तैयार हैं हम, बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई उसमें हिचकिचाहट हम में नहीं है, बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और अल्लाह का फजल है कि लोग जो है वो उनकी जो इज्तिमाई सोच है या इज्तिमाई दानिश जो है उसको बिल्कुल हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कोई इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। हम कोई इस किस्म का जो कानून और आईनी बातें जो है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन हम बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। कल या परसों जो है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड भी जो है वो तश्कील हो जाएगी उसकी, और टिकटों के फैसले भी जो है शुरू हो जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली में। जहाँ केपी के उसके साथ वो भी प्रोसेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। पीडीएम, पीएमएलएन और बाकी पार्टियां पीडीएम की बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है आज सर्कुलेट हो गया हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसके नाम सर्कुलेट हो गए हैं। अगर उसमें कोई तब्दीली आई तो 1-2 दिन में तब्दीली होकर फाइनलाइज होगा और हम टिकटें जो है इनवाइट कर लेंगे, टिकटों के लिए मुझे इनवाइट कर लें। जी, मुझे फिर ये भी बताइएगा कि आप ज़ाहिर मईशत को समझते हैं, इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है, आज भी 1400 पॉइंट्स गिर गई स्टॉक मार्केट, क्योंकि अब मार्केट में ये कंसर्न पैदा हो गया है कि इसाक डार साहब से आईएमएफ नहीं संभल रहा है और आईएमएफ बात नहीं मान रहा है। बांग्लादेश आईएमएफ के प्रोग्राम में गया, हालांकि उनके पास तो रिजर्व्स भी हमसे ज़्यादा हैं, उनकी बरामदात भी हमसे ज़्यादा हैं, उसके बावजूद उनके मामला तय पा गए और मामला आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है, आप ये बताइएगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत जो फैसले करने हैं, आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करनी है, उसके लिए आपकी हुकूमत तैयार है और फौरी तौर पर वो करने को तैयार है, क्योंकि 4 अरब सवा 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स के साथ पैनिक है मार्केट में कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। देखिए, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बड़े ही नाजुक मोड़ पे जहाँ पे हमारी मईशत खड़ी है, बाज लोग जो है इससे बेतहाशा फायदा उठा रहे हैं, बेतहाशा फायदा उठा रहे हैं। मसलन ये मैं आपको ये जो खबर चाह रही थी कि हुकूमत ने इतनी गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट की हैं, हुकूमत ने कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं की, ये प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की हैं गाड़ियां, उनकी एलसीएं खुली हैं जो है बैंकों ने खोली हैं, जबकि बैंक जो है दूसरी एलसीएं खोलने को जो है इनकार कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है मगर ख्वाजा साहब, जब बैंक से बात करें तो जाहिर है बैंक्स की चॉइस पर अगर आपने छोड़ा है तो नज़र आता है कि अब तो जो दालें हों या फिर नज़र आ रहा है कि खाने पकाने का तेल हो, इसके अलावा ज़रूरी अद्वियात हों या फिर हॉस्पिटल का सामान हो, उसके एलसीज़ में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो फिर इसी किस्म के मसाइल पैदा होंगे कि कोई गाड़ी इंपोर्ट कर लेगा, दूसरी तरफ जो ज़रूरी अशियाँ हैं उनकी इंपोर्ट्स नहीं हो रही होंगी। हमें नज़र आ रहा है कि हर चीज़ की कीमत ही बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़ैसला है या नहीं है, आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए मुश्किल फैसले करने को तैयार है या नहीं है? हम अगर आईएमएफ को बिल्कुल अबैंडन नहीं कर रहे, और जब हम अबैंडन नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम में रहेंगे, तो डेफिनेटली आईएमएफ की शराइत जो है हमें मंजूर करनी पड़ेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेगोशिएट करके शराइत जो है उनमें नरमी पैदा करें ताकि आवाम पे बोझ ना पड़े। मैं वैसे मतलब नहीं मान रहा ख्वाजा साहब आईएमएफ, वजीर आजम ने भी उनसे बात की थी, कहा था 3 दिन में आएगा, नहीं आया, वो बांग्लादेश चले गए, मेरा ख्याल है कोई फ्लाइट तब्दील हो गई उनकी, वहां चला गया उनका वफ्द, हमारे यहाँ नहीं आया, वो नहीं मान रहा बात। हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन हम जो है मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान का जो कम आमदनी वाला तबका है जो है उस पर बोझ कम करके जो हमारा प्रिविलेज्ड तबका जो है जिनकी आमदनी ज्यादा है, अफोर्ड कर सकते हैं, उन पे बोझ डाल ये इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे हम इस सारे मसले। और ख्वाजा साहब, फैसला यही है कि आप मुद्दत पूरी करेंगे, चाहे 35 सीटों पर इलेक्शन हो रहा हो या 70 इस्तीफे और कबूल करने पड़ रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहा हो, पंजाब में हो रहा हो, सब होते रहेंगे, आप मुद्दत पूरी करेंगे?
जी, बिल्कुल मुद्दत पूरी करेंगे। देखिए ना, अभी अभी किसी चैनल पे मेरा ख़्याल है राना सनाउल्लाह साहब के साथ की बात हो रही थी या किसके बाद बात हो रही थी। देखिए, अगर अगर आप लोग कहते हैं जी कि आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है या आपने लूज़ किया है, तो हमारे लिए जो है, तो अगर हम पूरी टर्म करते हैं तो वो और आज करते हैं या पूरी टर्म पूरी करते हैं, तो तकरीबन हमें कम से कम 6-7 महीने का कुछ तो रिकवरी का जो है टाइम मिलेगा। अगर हम अभी करते हैं, तो मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल कैपिटल जो है, अगर हमारा लूज हुआ होता तो ये कराची वाले रिजल्ट ना आते। कराची वाले रिजल्ट जो है, पीटीआई का लूज हुआ है कैपिटल जो है, और सारे पाकिस्तान में पीटीआई का लूज हुआ है कैपिटल जो है। पाकिस्तान की आवाम की जो दानिश है या समझ है या अक्ल है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। बड़ा बड़ा समझदार वोटर है। मैंने 7 इलेक्शन लड़े हैं। अल्लाह के फजल से कभी भी जो है अवाम की अकल को या दानिश को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत लेकिन शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अहम मामला हैं। हमने तहरीक इंसाफ को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है, वो नहीं आए हैं।